जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज इस वीडियो में हम लोग 60 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जय प्रकरण में हम लोग 1 से 59 तक पहला वीडियो में ऑब्जेक्टिव देख लिए थे और इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, 135 को है। तो हमने सोचा कि 2 भाग में कर इसको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये दूसरा दिन है और ये दूसरा भाग है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला नंबर ऑब्जेक्टिव दिया है, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो आपके नीले द्वारा किया जाता है। चलिए अगला नंबर देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या दिया है। देखिए निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, बताइए। तो स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थाका बनाकर अवरुद्ध करता है, तो प्लेटलेस करता है, रक्त को थाका बनाने में मदद करता है प्लेटलेस। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए स्लाइड को सर्वप्रथम कमाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो 10 गुना पर देखा जाता है स्लाइड को। 65 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए 65 नंबर ऑब्जेक्टिव, तिलचट्टा का श्वसन अंग होता है तो तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रैकिया होता है। मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है, गिल्स के द्वारा करती है। पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। और पत्तियों के रंध्रों में से अगर जल वाष्पित हो जाएगा तो उसको वाष्पन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए ये दिया है पौधे हरे क्यों होते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। अंतःकोशिकीय पाचन होता है, अमीबा में होता है अंतःकोशिकीय पाचन। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो 4 कोष्ठ या बेस में होते हैं 4। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए ये टारगेट है और टारगेट का ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इसी से। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है, छाल में। कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं, तो हरा रंग के। जो कोशिकांग होते हैं हरा रंग के होते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, प्लेटलेस जो है रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या दिया है 174 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। लार किस ग्रंथि से निकलता है, लाल मतलब लार जो है वो किस ग्रंथि से निकलता है, तो आपके जो लार है आपके यहाँ पर ये तो गलत दिया है, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि होगा, ये सब गलत है जी। ये होता है, रुक जाइए एक सेकंड। जो लार है किस ग्रंथि से निकलता है, तो आपके पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। पाचन कार्य संपन्न होता है जठर द्वारा पाचन संपन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, 32 होते हैं। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। श्वसन के अंतिम उत्पादन है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निर्माण करता है श्वसन में। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 80 नंबर प्रश्न है लाल रक्त कोशिकाओं को लाल कौन बनाता है, तो लोहे के कारण जो लाल रक्त कोशिका होती है उसको लाल बनाता है। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से होते हैं, तो त्वचा, वृक्क, फेफड़ा, ये सभी होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, हरे भाग में होती है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है रक्त में थक्का होता है रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण। ग्रहणी भाग है, छोटी आंत का भाग है। एस्टोमेटा खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, तो द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करती है। द्वार कोशिकाएं एस्टोमेटा का खुलने और बंद करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखिए कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो लाइपेज जो होता है वसा पर क्रिया करता है। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में फ्लोएम द्वारा ऊतकों का जो कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन होता है सुक्रोज के द्वारा होता है।
तिलचाटा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 10 जोड़े पाए जाते हैं, यानी कि 20 गो। ऐसे पूछेगा तो 20 गो होगा, और जोड़ा पूछेगा 10 जोड़ा होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो हरे पौधे में होती है। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो यूरिक अम्ल का, अमोनिया का, यूरिया का, तो सभी का तेज धड़कन होता है। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो चूहा का होता है, इसमें चूहा का होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है तो टैनिन, गोंद, रेजिन सभी है। पौधे में ये उत्सर्जन पदार्थ होता है, रेजिन, गोंद, टैनिन। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अंतर्ग्रहण होता है। अमीबा में अंतर्ग्रहण पोषण होता है। रक्त क्या है? एक ऊतक है। रक्त एक प्रकार का ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया का कहते हैं? हीमोडायलिसिस कहते हैं, हीमोडायलिसिस। चालनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। चालनी नलिकाएं फ्लोएम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर प्रश्न है। आरबीसी की जीवन अवधि होती है तो 120 दिन होती है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च में। पौधे में जो भोजन होता है स्टार्च के रूप में जमा होता है। मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से। मानव हृदय पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी में। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ऑक्सीजन का वाहक कौन सा है? आरबीसी। आरबीसी ऑक्सीजन का वाहक है। अगला प्रश्न देखिए। पौधे में श्वसन होता है पत्तियों में होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है आपके, देखिए कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र में संबंधित है? तो निमोनिया। निमोनिया श्वसन तंत्र में संबंधित है। 107 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है। मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो 12 से 20 दिन होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? तो फ्लोएम और जाइलम दोनों है। फ्लोएम और जाइलम दोनों है, तो बी और सी दोनों। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है आपके 109 नंबर क्वेश्चन। प्रोटोजुआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? विसरण के द्वारा करता है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषीय अंग है अपेंडिक्स। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, मतलब कार्य है? तो प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन होता है। 112 नंबर। मुख्य गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, इंसुलिन करता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौची होता है? छोटी आंत होता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया है, देखिए 115 नंबर प्रश्न। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है श्वसन, पोषण, जनन, ये सभी सजीव में पाए जाते हैं। सभी क्रमकुंचन गति पाई जाती है ग्रास नली में पाई जाती है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा होता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है 118। रक्त का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? प्लेटलेट्स। सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है 120। अनुशीतलन 120 होता है। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? अमरबेल। अमरबेल एक घटक है। अगला नंबर प्रश्न देखिए 121 नंबर क्वेश्चन। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपर्गम्य है। कोशिका झिल्ली जो होती है अर्धपर्गम्य झिल्ली होती है। अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है आपके 122 नंबर क्वेश्चन। एटीपी का विस्तारित रूप है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करती है? तो प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर। सी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन दिया है आपके, देखिए स्क्रीन पर। निम्न में किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? लाल। लाल रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन उदाहरण है? हाइड्रा। अगला क्वेश्चन देखिए। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन कारण रक्त लाल होता है।
क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? हरा होता है और ये पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो गार्ड कोशिका से जो रंध्र होते हैं छिद्र घिरे रहते हैं। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण जो मूत्र होता है वो पीला होता है और यूरिया का रंग गंध देता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? मृतजीवी होती है कवक में। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ H2O, इनमें सभी मुक्त होता है। गोबर छत्ता, चलिए अगला प्रश्न देखिए इसे। तो गोबर छत्ता है एक मृत जीवी है। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं तो मूत्राशय में रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना भाग में होती है। तो ये चैप्टर 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए सभी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपको हमारे चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं। चलिए समाप्त होता है क्लास।